ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित गीत गोविंद 11वां सर्ग 22वां प्रबंध। जैसे चंद्रमंडल को देखकर जल निधि समुद्र तरंग युक्त होकर पूर्ण आनंद को प्राप्त होकर प्रसन्न होता है, वैसे ही श्री कृष्ण जी राधा जी के मुख चंद्र को देखकर प्रकाश को प्राप्त हुए। अनेक प्रकार के कटाक्ष आदि और नाना प्रकार के श्रृंगार रस के लक्षणों से युक्त एक राधा ही में प्रीत रखने वाले, बहुत समय विलास रूपी तृष्णा की इच्छा रखने वाले तक अति प्रफुल्लित मुख वाले श्री कृष्ण चंद्र जी को राधा ने देखा। श्री कृष्ण चंद्र की छाती पर मोतियों की माला जांघ पर्यंत लंबी, अत्यंत सफेद, यमुना जल के प्रवाह के सदृश धारण किए हरि जी को राधा ने देखा। वो शोभा जैसे जल फेन के सदृश हरि और यमुना जल के भांति श्री कृष्ण की श्याम शरीर राधा जी देखकर वृषवानी दुलारी को अनंग राग प्रीतिमान हुआ। श्याम सुंदर कलेवर में पीतांबर को धारण किए जैसे पीतवर्ण पराग से युक्त नील कमल हो, श्री कृष्ण चंद्र को वृषवानु नंदिनी राधा ने देखा। जैसे शरद समय में खिले हुए कमल के बीच दो खंजन पक्षी खेल रहे हों, ऐसे तड़ाक की भांति चंचल कटाक्ष की चाल द्वारा सुंदर मुख से स्त्रियों में अनुराग उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण को राधिका ने देखा। मुखारविंद के दर्शन के लिए आपस में मिले हुए जो सूर्य तुल्य कुंडल उनकी शोभा है, जिनकी और हास्य रस की दीप्ति प्रकाश से प्रकाशित जो अधर पल्लव उसके द्वारा उत्पन्न किया है, नारी जनों को रति का लोभ जिन्होंने इस भांति के श्री कृष्ण को राधा ने देखा। जिनका मध्य भाग चंद्रमा की किरणों से शोभित थे, मेघ तुल्य सुंदर पुष्प सहित केश जिनके और अंधकार चंद्रमंडल के समान निर्मल है, मलयगिरी चंदन का मस्तक पर तिलक जिनके, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी को राधा ने देखा। अत्यंत रोमांचों के समूह से व्याप्त, सूरति की किरणाओं से चंचल और मणि किरणों के समूह से अधिक प्रकाशित आभूषणों को धारण किए श्री कृष्ण चंद्र जी को राधिका ने देखा। श्री जयदेव स्वामी वर्णित परस्पर दोनों अलंकारों से युक्त संसार रूपी समुद्र में पुण्योदय के सार रूप हरि को निज हृदय में स्थापन करो, जिनके साथ विलास करने की बहुत दिनों से लालसा थी, ऐसे एक समय श्री कृष्ण को राधा ने देखा। उस समय भगवान अतिशय हर्ष से भरे थे और उनके मुख पर अनंग रस का विकास हो रहा था। प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन के समय अत्यंत चंचल पुतली वाले नयनों के अंत भाग को लांग करके कान तक जाने के परिश्रम से राधा जी के नेत्रों से पसीना जल के समान आनंद अश्रु जल बरसने लगा। जिस समय राधा और कृष्ण की चार आंखें हुई, तो उसी क्षण वहां की समस्त सखियां कान खुजलाने के बहाने निज निज हंसी को छिपाकर, यानी इस कौतुक को देखकर सब सखियों को हंसी आ गई। उक्त ब्याज से सब सखियां क्रीड़ा भवन से बाहर चली गईं। सब सखियों के जाते ही राधा जी की लज्जा भी बाहर को चली गई। अभिप्राय कि समस्त सखियों को बाहर जाते देख लज्जा भी लज्जित होकर बाहर चली गई। दोनों भुजाओं की क्रीड़ा से कुबले पीढ़ हाथी को मारने वाले श्री कृष्ण चंद्र का भुजदंड रुधिर के बिंदुओं से संयुक्त और जय लक्ष्मी से मानो पारिजात के पुष्पों से पूजित मुरारी श्री कृष्ण चंद्र का भुजदंड भक्तों की रक्षा के लिए सबसे श्रेष्ठ भुजदंड की जय हो, जय हो।